हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वैदिक मैथ्स में हम बहुत ही ज़बरदस्त 3 ट्रिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और यह ट्रिक होने वाली हमारी स्क्वायर रूट्स की। यानी आज की वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे और कोई सा भी नंबर क्यों ना हो, हर एक नंबर का आप वर्गमूल चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम 3 ट्रिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, बिना देरी करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्गमूल के बारे में। किसके बारे में? वर्गमूल। तो वर्गमूल में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वर्गमूल में इकाई अंक देखना है और उसको देखकर ही हम क्या बता देंगे एक किसका वर्गमूल होता है। तो हमें क्या करना है, एक साइड लिखना है नंबर और एक साइड लिखना है डिजिट, लास्ट डिजिट। तो जैसे हमारे पास नंबर है 1, तो 1 का लास्ट डिजिट 1 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा 4। 3 का लास्ट डिजिट करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट कितना होगा 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 5 का करेंगे तो कितना आएगा 5 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक, 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 0 आता है लास्ट में। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पलों को हम सॉल्व करके देखते हैं चुटकियों में। तो जैसे कि मान लो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है करणी में 4096। अब 4096 का वर्गमूल क्या होता है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे, तो हम तीनों ट्रिक्स को विस्तार पूर्वक समझेंगे और फिर आगे के एग्जाम्पलों को हम चुटकियों में हल करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक में हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम इसका लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट क्या है, तो इसका लास्ट डिजिट है 6। कितना है 6। तो लास्ट डिजिट 6 है तो हमें सबसे पहले ये देखना है 6 किस किस में आता है। तो 6 देखिए यहाँ पर 6 एक तो आ रहा है 4 में और एक कितना आ रहा है 6 में। तो या तो इसके आंसर में लास्ट में 4 होगा या फिर इसके लास्ट के आंसर में कितना होगा 6 होगा। अब हमें क्या करना है, तो लास्ट के 2 अंकों को हम हटा देंगे। अब जो आगे के 2 अंक हैं इनको हम देखेंगे। तो हमारा आगे के 2 अंक कितने हैं 40। अब 40 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी का वर्ग होती है, तो 36। 36 एक ऐसी संख्या है जो 6 का वर्ग होती है। 7 का करेंगे 49, ज्यादा हो जाएगा, 6 का वर्ग 36। तो यानी 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 6। अब हमारा आंसर या तो 64 होगा या फिर 66 होगा। तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि 64 है कि 66 है, तो हमें क्या करना है, ये देखेंगे कि 36 किसका वर्ग होता है, तो 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग होता है, 6 से हम एक बड़ी संख्या लेंगे, कितनी लेंगे 7। तो ये होता है 6 का वर्ग और एक हम संख्या लेंगे 7, इससे एक संख्या बड़ी लेंगे तो इसका हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 42। अब हमें ये 42 देखना है, ये 42 इस 40 से छोटा है कि बड़ा है, तो 40 से बड़ा है। तो ये 40 क्या है, इस 42 से छोटा है, यानी 42 बड़ा है तो 40 कैसे होगा छोटा। अब 40 छोटा है तो हमारा राइट आंसर छोटा वाला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एक और एग्जांपल ले लिया हमने, एक और एग्जांपल लिया 9604। अब सबसे पहले हम लास्ट का डिजिट देखेंगे 4 कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो हमें एक तो मिलता है 4 यहाँ 2 के वर्ग में और एक हमें मिलता है 4 8 के वर्ग में। तो इसका आंसर या तो 2 होने वाला है या फिर 8 होने वाला है। तो अब कैसे पता चलेगा ए वाला है का ए वाला, तो क्या करेंगे आगे के 2 डिजिट देखेंगे। तो ये पहले 2 डिजिट है, इसके पहले एक ऐसी संख्या देखेंगे जो किसी का वर्ग होती हो। तो इससे पहले हमारा 9 का वर्ग होता है 81, यानी इससे पहले एक संख्या है 81 जो किसका वर्ग है 9 का। तो ये किसका वर्ग है 9 का वर्ग है। अब 9 का वर्ग है तो 9 के बाद एक और संख्या ले लेंगे, तो एक संख्या ले लेंगे अपन कितनी 10। तो 9 धाम कितने हो जाएंगे 90। अब जो 90 देखेंगे 96, जो 96 है इस 90 से बड़ा है कि 96 इस 90 से छोटा है, तो बड़ा है। 96 बड़ा है यानी 90 छोटा है। तो अब ये संख्या बड़ी है तो बड़ा आंसर आता है, यदि ये संख्या छोटी है तो छोटा आंसर आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, यहाँ पर हम लिखेंगे 9। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है बड़ी संख्या, यानी 98 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इसको हम डायरेक्ट करेंगे बिल्कुल। तो एग्जांपल नंबर 3 में हम देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लिया हमने
1936। तो 1936 में हम देखेंगे 6 किस किस संख्या में मिल सकता है हमें, तो 6 मिल सकता है, एक हमें 4 के वर्ग में और एक मिल सकता है हमें 6 के वर्ग में। तो या इसका आंसर 4 होने वाला या फिर 6। अब इसके पहले क्या आएगा तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर 19 है, तो 19 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी का वर्ग होती है, तो 16। 16 किसका वर्ग होती है, 4 का। तो या तो इसका आंसर 44 होगा या फिर इसका आंसर 46। तो अब हमने देखा जो 16 है 4 का वर्ग है, तो 4 से एक बड़ी संख्या ले लेंगे, 5 हो जाएगी। 4 पंजे 20। अब हमें देखना 19 इस 20 से बड़ा है कि छोटा है, तो 19 छोटा है, तो हमारा राइट आंसर छोटा हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 44। तो ये हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट थी। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं ट्रिक नंबर सेकंड पर, जो कि बहुत ही जबरदस्त ट्रिक होने वाली है। हमारी सेकंड ट्रिक होने वाली है आधार 2500 और आधार 1000, 10,000, 2500 और 10,000 को लेकर हम एक और ट्रिक का डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि कोई संख्या 2500 से बड़ी है तो प्लस में आएगा, यदि छोटी है तो किस में आएगा, माइनस में। ऐसे ही 10,000 से कोई बड़ी है तो प्लस में आएगा और छोटी है तो माइनस में। तो आइए देखते हैं हम एक एग्जाम्पल लेकर। एक हमने एग्जाम्पल ले लिया 1936 ही ले लिया। क्या ले लिया, 1936। अब 1936 किसका 1936 का वर्गमूल क्या होता है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि ये 1936 2500 से बड़े हैं कि छोटे हैं। तो 2500 से कैसे हैं, छोटे हैं। तो हमें जब भी 2500 दिया रहेगा तो 2500 किसका वर्ग होता है, तो 50 का। तो इसका आधार हमें लेकर चलना है 50, और जब 1000 के आसपास मिलेगा तो हमें आधार लेकर चलना है 100। क्या लेकर चलना है, 100। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 50 और हम देखेंगे ये 1936 इस 2500 से कैसे है, छोटे हैं। तो हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, कितने हैं, 36। 36 किसका होता है, 6 का। तो इसमें से हमें 6 माइनस कर देना है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 44। अभी हमने देखा था, ठीक। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है। यदि मान लो दिया है हमारे पास एक क्वेश्चन है 2304। 2304 में हमें देखना है 2304 2500 से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है। तो हमें लेना है पहले 50 और यदि छोटा है तो माइनस कर देंगे, यदि बड़ा है तो प्लस कर देंगे। छोटा है तो हमने माइनस लगा दिया। अब 04 देखना है किसका वर्ग होता है, तो 2 का। तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 48। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है, मान लो 3136। यदि बड़ी संख्या आ गई तो क्या करेंगे, 3136। तो 3136 को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे 50। अब हम देखेंगे 3136 इस 2500 से बड़े हैं कि छोटे, बड़े हैं, तो हम क्या लगा देंगे, प्लस। क्या लगा देंगे, प्लस। अब हमें ये देखना है जो लास्ट के 2 डिजिट हैं 36। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तो हम इसमें 6 जोड़ देंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 56। क्या हो जाएगा, 56। तो ये हमारे थे 2500 के आसपास वाले। अब हम देखते हैं 10,000 के आसपास वाले। तो 2500 से ज्यादा या कम वाले जितने भी नंबर हैं सबको हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम 10,000 के आसपास वाले नंबर। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है 9216। कितना है, 9216। तो हम बराबर में लिखेंगे पहले 100, क्योंकि 10,000 को हम 10,000 किसका वर्ग होता है, 100 का। तो हम इसलिए 100 लेकर चलेंगे, तो 100 लिख लेंगे। अब देखेंगे ये 9216 10,000 से बड़े हैं कि छोटे, तो छोटे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस। अब हमें लास्ट के 2 डिजिट देखना है 16। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो 100 में से 4 घटा देंगे, कितना जाएगा, 96। राइट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लिया, मान लो हमने ले लिया 8649। कितना ले लिया, 8649। अब 8649 सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे 100। अब देखेंगे 8649 इस 10,000 से बड़ा है क्या, छोटा, छोटा है, तो क्या लगा देंगे, माइनस। अब देखेंगे 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। तो 7 कम कर देंगे, कितने बचेंगे, 93। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93। अब कई बच्चों के मन में यह जिज्ञासा हो रही होगी, मान लो यहाँ पर कोई वर्ग ना मिला और कोई संख्या मिल गई, चलो उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया 7744। क्या आ गया, 7744। तो 7744 में सबसे पहले देखेंगे 7744 10,000 से छोटा है, तो लिखेंगे 100 माइनस। अब हमें करना वही है, लास्ट में 2 डिजिट देखना है, तो 44। अब 44 को देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, 44 किसी के वर्ग में आते हैं, मान लो 12 के वर्ग में आते हैं, कितने, 144। तो हमें लास्ट में देखना है क्या मिल रहा है, 44 यानी 12। तो इसमें हम क्या कर देंगे, वही विधि रहेगी, माइनस कर देंगे 12 को, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 88। ठीक। एक और देख लेते हैं।
एक और है हमारे पास एग्जाम्पल ले लो, मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल और है कि 75 69 है, 75 69 में सबसे पहले देखेंगे 75 69 छोटा है कि बड़ा, तो छोटा है तो हम लिखेंगे 100 माइनस, अब देखेंगे हम 69 किसके वर्ग में आते हैं, तो 13 के वर्ग में आते हैं, 13 का वर्ग होता है 169, तो हमें लास्ट में देखो 69 मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 69 यानी 13 का वर्ग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13, इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 87, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने वर्गमूल की 2 विधियों का डिस्कस किया है, तीसरी विधि बहुत ही जबरदस्त विधि होने वाली है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप यदि इसी प्रकार की वीडियो और पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।